सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रबीउल अव्वल की आमद से पहले हम हजूर के ख़ानदान और हजूर के अजदाद का जिक्र कर रहे हैं। आज जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है हज़रत हाशिम। हज़रत हाशिम के वालिद अब्दुल मुन्नाफ हैं और हज़रत अब्दुल मुन्नाफ का असल नाम है मुगीरा। हज़रत अब्दुल मुन्नाफ के 4 बेटे हैं। एक का नाम है अब्दुल शम्स, एक का नाम है हाशिम, एक का नाम है नौफल और एक का नाम है मुतलिब। हजरत हाशिम का जो नाम नामी है ये असल नाम है आपका उमरो। हजरत हाशिम का असल नाम है उमरो और आपका ये नाम इससे ज्यादा एक और नाम मशहूर हो गया, वो है हाशिम। हाशिम कोई नाम नहीं है बल्कि अरबी में ऐसा शख्स जो शोरबा बनाए, सालन बनाए, उसमें रोटी के टुकड़े डाले और उसकी चूरी बनाए, चूरी बना के लोगों को खिलाए, उसको हाशिम कहते हैं। कहत का जमाना था, हजरत हाशिम का लंगर चलता था और आपके लंगर में लोग चूरी बना बना कर खाते थे और आप लोगों को खिलाते थे, तो इससे आपका नाम हाशिम पड़ गया। हजरत हाशिम और अब्दुल शम्स, अब्दुल शम्स उसका नाम असल नाम है, जो अब्दुल शम्स है वो उमय्यतुल अकबर भी उनको कहते हैं। और उमय्यतुल अकबर अब्दुल शम्स हजरत हाशिम के साथ जुड़वा पैदा हुए और कहा जाता है कि जब ये दोनों भाई पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुनाफ जो हजरत हाशिम के वालिद गिरामी हैं, उन्होंने खंजर के साथ या कुछ लोग कहते हैं तलवार के साथ, उनके चूंकि माथे जुड़े हुए थे हजरत हाशिम का और अब्दुल शम्स का, तो इनको अलग कर दिया। बहरहाल अब्दुल शम्स बनु उमैया के जद हैं, हजरत हाशिम हाशमी सादात के जद हैं। हजरत हाशिम के भाई थे नौफल, नौफल जो हैं ये जुबैर बिन मुतअम का जो खानदान और कबीला है उनके जद हैं। और तीसरे भाई आपके मुत्तलिब हैं, जिनसे फिर आगे अब्दुल मुत्तलिब का लफ्ज भी आता है, वो हजरत हाशिम के भाई हैं मुत्तलिब। वो मुत्तलिब हजरत इमाम शाफई के जद हैं। तो हजरत हाशिम बहरहाल आप एक बहुत बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन पर्सनैलिटी थे। आपके बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि जो कारनामे हैं वो इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर दोबारा हजरत हाशिम के कारनामों का जिक्र करेंगे। आपने चर्मी हौज बनवाए, ये एक इंडस्ट्री लगाई जिसमें वो मशकीज़े पानी के भरते थे, वो यानी चमड़े के बनाए हुए जाते थे, वो हुज्जाजे कराम को पिलाते थे। फिर आपने जो सबसे बड़ा कारनामा है, ये जो आज तुर्की का शहर है अनकरा, इसको अंगूरिया कहा जाता था और ये कैसर रूम का पाया तख्त था, यानी उसका कैपिटल था, रूम का कैपिटल था। तो आप हजरत हाशिम कैसर रूम के पास गए और कैसर रूम के पास जाकर आपने कुरैश की तिजारत को टैक्स फ्री करार दिलवाया। ये एक बड़े कारनामों में से है। उससे ये हुआ कि कुरैश को तिजारती मुनाफा ज्यादा हुआ और कुरैश मक्का से निकलकर रूम की तरफ जाते, शाम की तरफ जाते और इन इलाकों में अपनी तिजारत करते थे। हजरत हाशिम के हजारों ऊंट थे, उनमें से सैकड़ों ऊंट तो किरायों पर दिए हुए थे। आपकी 6 तिजारती कंपनियां थी जो मुल्क शाम में, मिस्र के इलाकों में, अंगूरिया के इलाकों में, इन इलाकों में जाते और वो कारोबार लोग करते थे। फिर आगे चलें, हजरत हाशिम ने जो कबाइल रास्ते में आते थे अंगूरिया तक, रूम तक जाने के लिए, मक्का से रूम तक जाने के लिए, जो आज का यूरोप है, उनके रास्ते में जितने इलाके थे उन तमाम कबाइल के साथ सिक्योरिटी के मुआहदे किए। उनको कहा कि हम आपको अपने बिजनेस की गुड्स देंगे, चीजें देंगे, आपकी चीजें खरीदेंगे, लेकिन एक शर्त होगी कि आप हमारे काफिलों की निगरानी करेंगे और उनको सिक्योर करेंगे। इससे जो ताजरान कुरैश थे या खानदान कुरैश के जितने भी ताजर थे वो सिक्योर हुए और उनकी इसके पीछे हजरत हाशिम का वो मुआहदा था जो कैसर रूम के साथ उन्होंने किया हुआ था कि कैसर रूम ने वो फिर जो ताजरान कुरैश थे उनकी बहुत इज्जत भी किया करते थे इस वाले से। फिर आगे चलें, हजरत हाशिम के 4 बेटे। अब यहाँ बात हम खत्म करते हैं और फिर अगली नशिस्त में हम हजरत हाशिम का एक तफसीली तारुफ भी कराएंगे। एक बेटे का नाम है नफील, एक बेटे का नाम है सफी, एक बेटे का नाम है असद और एक बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। हजरत हाशिम के इन 4 बेटों का हम अलग अलग तस्करा भी करेंगे इंशाल्लाह। नफील, सफ़ी, असद। ये असद वो हैं जिनकी फातिमा बिनते असद हजरत मौला अली की वालदा है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये अपने हजरत हाशिम के 4 बेटे थे। हजरत हाशिम के हवाले से बस एक बात करके मैं इजाजत लूंगा। हजरत हाशिम ने जब ये तिजारत की गरज से जाते थे तो जो उस वक्त का शहर यसरब था, उस शहर यसरब में गए, कुछ वक्त वहां पे रहे। वहां पे कबीले बनु नज्जार की एक बच्ची
ایک لڑکی تھی، ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سلمہ۔ حضرت ہاشم نے اس سے شادی کی، نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد حضرت ہاشم کچھ عرصہ وہاں پہ رہے۔ وہاں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ ایک ہی بیٹا شیبہ وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت ہاشم اس کے بعد شام کی طرف چلے گئے، غزہ میں، یہ آج کا جو شہر غزہ ہے اس وقت بھی غزہ ہی تھا۔ غزہ کے شہر میں بڑے لمبے عرصے تک کاروباری غرض سے آپ نے اسٹے کیا، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے بھائی مطلب کی طرف پیغام بھیجا کہ یثرب شہر میں سلمہ نامی عورت سے میرا جو نکاح ہوا تھا وہاں میرا بیٹا شیبہ ہے، مطلب جاؤ اور شیبہ کو لے کے آئے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔